तुम इस महीने जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर तुम कुंभ राशि के हो तो अप्रैल 2026 तुम्हें एक चीज सिखाने आया है। हर एफर्ट का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता और हर डिले हार नहीं होता। ये महीना सीधा नहीं चलेगा। कभी लगेगा सब ठीक हो रहा है और अचानक कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारा फ्लो तोड़ देगा। इसका रीजन क्लियर है। इस पूरे महीने तुम्हारे ऊपर दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज काम कर रही हैं। एक पुश कर रही है और दूसरी रोक रही है। बृहस्पति तीसरे भाव में है। ये तुम्हें एक्शन लेने के लिए कहेगा, मूवमेंट देगा, लेकिन साथ में अननेसेसरी खर्च भी बढ़ा सकता है। मतलब तुम कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, लेकिन बीच में पैसे, रिसोर्सेज या प्लानिंग तुम्हें रोक सकते हैं। तुम्हें लगेगा मैं कर तो रहा हूं, फिर भी चीजें स्लिप क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस बार सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, डायरेक्शन और कंट्रोल दोनों चाहिए। अब असली प्रेशर कहां से आ रहा है? शनि तुम्हारे पहले भाव में है और यही तुम्हारी पूरी एनर्जी को हैवी बना रहा है। तुम काम करोगे लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तुम प्रोग्रेस देखोगे लेकिन अंदर से फील नहीं होगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही चीज तुम्हें मेंटली ड्रेन करेगी। करियर में चैलेंजेस आएंगे, खासकर कंसिस्टेंसी और पेशेंस के लेवल पर। अगर तुम बिजनेस में हो तो महीने का पहला हिस्सा ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। प्रॉफिट्स कम लग सकते हैं या एफर्ट के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, सेकेंड हाफ थोड़ी राहत दे सकता है। मतलब गेम खत्म नहीं है, बस शुरुआत हैवी है। अब बात करते हैं हेल्थ की। शनि का प्रभाव सिर्फ काम पर नहीं, शरीर पर भी पड़ेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी और खासकर बैक पेन या बॉडी स्टिफनेस जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं। इसके साथ डाइजेशन भी वीक हो सकता है, जिसका सीधा असर तुम्हारे एनर्जी लेवल और खर्च दोनों पर पड़ेगा। इसलिए इस महीने इग्नोर करने की गलती मत करना। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सिग्नल देगा। अगर तुमने समय पर नहीं समझा तो वही छोटी चीज बड़ी परेशानी बन सकती है। अब आते हैं उस एरिया पर जो क्वाइटली इंपैक्ट करेगा, फैमिली और रिलेशनशिप्स। बृहस्पति की वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऐसी बातें जो पहले इग्नोर हो जाती थी अब डिस्कशन या इवन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस पॉसिबल है, क्योंकि शनि का प्रभाव स्टेबिलिटी को थोड़ा हिला सकता है। मतलब इशू बड़ा नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन बड़ा हो सकता है। अगर तुमने कंट्रोल रखा तो सिचुएशन संभल जाएगी। अगर ईगो आ गया तो छोटी बात लंबी खिंच सकती है। सिंगल लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग संकेत है। इस महीने कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो मैरिज के डायरेक्शन में पुश करे। यह अचानक भी हो सकता है या किसी पुराने कनेक्शन से जुड़ा हो सकता है। अब स्टूडेंट्स के लिए फोकस इस महीने बिगेस्ट चैलेंज रहेगा। बुध तीसरे भाव में एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। मतलब तुम पढ़ोगे, कोशिश करोगे, लेकिन रिजल्ट उतना शार्प नहीं आएगा जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहां प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी की है। अगर तुमने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया तो तुम इस फेज को हैंडल कर सकते हो। अब सबसे जरूरी बात, ये महीना तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें स्लो करके स्ट्रांग बनाने आया है। अगर तुम हर चीज को फोर्स करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को समझ कर चलोगे तो धीरे धीरे कंट्रोल वापस आएगा। कम रिएक्ट करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और हर डिसीजन सोच कर लो, क्योंकि अप्रैल तुम्हें एक चीज साफ दिखाने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। इस महीने का सिंपल उपाय, हर शनिवार शनि से जुड़ी शनि चालीसा का पाठ करो और रोज 108 बार ओम नमो नारायण का जाप करो। ये सिर्फ रेमेडी नहीं है, ये तुम्हारे मन को स्टेबल रखने का तरीका है।